हम बात करेंगे सबसे पहले कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, ये वाहिका तंत्र है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्या होता है। देखिए, जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो हमारा रक्त रहता है, रक्त का संचारण होता है। ठीक है, ये क्या है कि परिसंचरण तंत्र की जब हम बात करें, मैं यहाँ पे परिसंचरण तंत्र, यहाँ पे आप पहले तंत्र को समझ लीजिए कि तंत्र क्या होता है। जब भी हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो तंत्र जहाँ पे आता है, तंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे हम दो या दो से अधिक ऑर्गन की बात करेंगे। कितने की बात करेंगे? दो या दो से अधिक ऑर्गन की बात करेंगे। जब परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे जो रक्त है, रक्त का संचारण होगा और रक्त के संचारण में किसी एक अंग का या एक ऑर्गन का वो नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे ऑर्गन रहेंगे और सबका जो प्रोसेस है इस प्रक्रिया में सबका मेन रोल रहेगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को तंत्र कहते हैं। तो अब परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण क्या रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, परिसंचरण की जब हम बात करेंगे, संचरण का मतलब होता है किसी भी चीज को फैलाना यानी संचरण करना, संचारित करना। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र की बात करें, परिसंचरण तंत्र में क्या रहता है, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए रक्त का संचारण करने की प्रक्रिया को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और परिसंचरण तंत्र में जो आपका शरीर रहता है, शरीर के अंदर जो पोषक तत्व रहते हैं, पोषक तत्वों को भी इसी में पोषक तत्वों का भी यातायात किया जाता है, यानी उनका भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका परिसंचरण तंत्र है, मेनली परिसंचरण तंत्र कई तरह का रहता है। एक आपका बंद परिसंचरण तंत्र रहता है और एक आपका खुला परिसंचरण तंत्र रहता है। ठीक है, तो बंद परिसंचरण तंत्र क्या रहता है और खुला परिसंचरण तंत्र क्या रहता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र पर। बंद परिसंचरण तंत्र की मैं आपको बात करता हूँ। ये बंद परिसंचरण तंत्र जैसे कि मानव है यानी हम हैं, तो मानव के अंदर क्या रहता है, मानव का जितना भी रक्त रहता है, रुधिर रहता है, वो कहाँ पर रहता है, मानव की जो ये नसें होती हैं यानी पाइप जो होती हैं, ठीक है, इन वाहिनियों में क्या रहता है, आपका जो है ब्लड रहता है, रक्त रहता है। मतलब ये आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू रेड, ठीक है, ये सब किसके अंदर है, ये पाइप के अंदर है, नसों के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए जो मानव का रक्त है वो किस में है, वो नसों में है, पाइपों में है, ठीक है, वाहिनियों में है, वेसल्स में है। जो अब ये जो ब्लड है, ये जो रक्त है, ये बाहर नहीं है। ठीक है, किस में है, ये नसों में है। ठीक है, तो इस वजह से ये नसों के अंदर क्लोज है और ये नसें जो है, ये वेसल्स जो है, ये आपकी पूरी बॉडी में क्या रहती है, फैली हुई रहती है। ठीक है, तो इस वजह से ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये जो मानव वाला जो है, मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है, वो बंद परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसका रक्त जो है ये वेसल्स में रहता है और ये वेसल्स क्या है, ये पूरी बॉडी में फैली रहती है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो वेसल्स है ये भी 3 तरह की रहती है। ठीक है, थोड़ी आगे चल के वहां पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है और कैसा रहता है। देखिए, बंद परिसंचरण तंत्र में क्या रहता है, मानव जो रहता है इसके अंदर क्या है, इसका जो रक्त है वो वेसल्स में होता है, यानी वो आपकी जो रुधिर वाहिनी होती है, रुधिर वाहिनियों में रहता है और ये बाहर नहीं रहता है। ठीक है, इन्हीं पाइप के अंदर रहता है, इन्हीं नसों के अंदर रहता है। ठीक है, इस वजह से ये जो है इस तरह का जो संचरण रहता है, ये क्या रहता है, बंद परिसंचरण तंत्र रहता है। आपका जो रक्त है इन्हीं नसों के अंदर बहेगा। ठीक है, किसके अंदर बहेगा, इन्हीं नसों के अंदर बह करके यह संचारित होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें आगे, एक आपका रहता है खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए, अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या रहता है, देखिए आपने केकड़ा देखा होगा। ठीक है, केकड़ा का क्या रहता है, उसके अंदर ना, देखिए अब मानव जो रहता है, मानव के अंदर क्या रहता है, मेरुदंड रहता है। मेरुदंड की बात मैं अगर करूं तो इंग्लिश में बैकबोन बोलते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। जो मेरुदंड होता है वो मानव में रहता है, जबकि केकड़ा में मेरुदंड नहीं रहता है। केकड़ा में रीढ़ की हड्डी नहीं रहती, मेरुदंड नहीं रहता है। ठीक है, दूसरी बात आपको जो है, ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो है ये एक प्राणी है और यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है इसका हार्ट है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हार्ट है। हार्ट से डायरेक्ट क्या है, ये जो वाला ये पार्ट होगा सारा। ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट ब्लड, इसमें जो है रक्त जो है भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के जो जीव रहते हैं, इस तरीके के जो प्राणी रहता है, उनके अंदर क्या रहता है, कोई वेसल्स नहीं रहती हैं। ठीक है, उनका जो रक्त रहता है वो डायरेक्ट क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, उनका जो रक्त है वो डायरेक्ट भरा हुआ रहता है और इनके अंदर बहुत से प्राणियों के अंदर क्या रहता है, ऊपर एक कठोर खोल रहता है। ठीक है, उनका कठोर कंकाल रहता है और वहीं पे जो है मेनली क्या है कि जो इनकी वेसल्स नहीं होगी, जैसे कि मानव का पूरा ब्लड किसके अंदर है, वेसल्स के अंदर है। ठीक है, वो क्लोज है, वेसल्स है, पाइप में है, उन्हीं के अंदर वो क्या करेगा, बहेगा। ठीक है, जबकि इनके अंदर ऐसा नहीं है। इनके अंदर जो है एक खुला हुआ भाग रहता है तो और उसी में तरल पदार्थ के तौर पर भरा रहता है। ठीक है,
तो इसी तरीके से ये जो है हार्ट से सीधा यहाँ पे जो है इसका ब्लड जो है वो भरा रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो इस तरह का रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको आप खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। मतलब जिनका नसों के अंदर, पाइप के अंदर रक्त नहीं रहता है, इस तरह का जो तंत्र रहता है उसको आप क्या कहोगे, उसको खुला परिसंचरण तंत्र कहोगे। इस तरह के जो प्राणी रहते हैं, ये कौन से प्राणी में खुला परिसंचरण तंत्र कौन से प्राणी में पाया जाएगा, आपका एकशुरुकी प्राणी होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एकशुरुकी प्राणी होते हैं। एकशुरुकी प्राणियों में क्या रहता है, ये जो परिसंचरण तंत्र, एकशुरुकी प्राणी में मेनली आपका कौन से प्राणी आ जाएंगे, वो प्राणी आ जाएंगे जिनके अंदर क्या है, रीढ़ की हड्डी नहीं रहती, ठीक है, मेरुदंड नहीं रहता है, ठीक है, और जिनके ऊपर मतलब जिनका रक्त जो है वो कहाँ है, वो आपको वेसल्स में नहीं बहेगा, ठीक है। किस में नहीं बहेगा, वेसल्स में नहीं बहेगा, ठीक है। वो किस में बहेगा, उनका मतलब कंकाल में भरा रहता है, ठीक है। क्या कंकाल में जो उनका रक्त है वो भरा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्राणी रहेंगे उनके अंदर क्या पाया जाएगा, उनके अंदर आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। कहीं पे भी पूछा जाए, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, ये सारे जो हैं इनका जो कंकाल, इनके अंदर जो तंत्र रहता है वो कैसा रहता है, खुला परिसंचरण तंत्र रहता है। जबकि मानव के अंदर कौन सा रहता है, मानव के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे देखिए एक आपका रहता है द्विपरिसंचरण तंत्र। क्या रहता है, एक आपका रहता है द्विपरिसंचरण तंत्र रहता है। देखिए जब हम बात करते हैं मानव के हृदय की, ठीक है, मानव के हृदय में मेनली क्या रहता है, जो मानव का यह डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मानव का हृदय है। इसमें जब आपका जो आपका रक्त जो है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जो कि आप किस नाम से जानते हो इनका, ये आपका निम्नतम महाशिरा हो जाएगा, या आपका उच्चतम महाशिरा हो जाएगा। यहाँ से आपका आएगा, फिर यहाँ पे, फिर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर डायरेक्ट लंग्स में जाएगा। लंग्स में आपके जाने के बाद देखिए अब ये वाला पार्ट है, देखिए ये आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है, ये मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट हमारे हृदय को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो ये जो है, इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको आप कहते हैं सेप्टम। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आप सेप्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसको आप सेप्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसको आप सेप्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो सेप्टम रहता है, ये क्या करता है, ये मेनली जो हमारा हृदय रहता है इसको 2 भाग में डिवाइड करता है। और जो हमारा हृदय रहता है, इसमें कितने कोष्ठक रहते हैं, 4 चैम्बर रहते हैं। देखिए अब ये चैम्बर कैसे रहते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये हमारी एक ये वोल्व है, ठीक है, ये खुली हुई है फिलहाल, ये भी एक वोल्व है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक वोल्व है और ये भी एक वोल्व है, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, ये चारों के चारों क्या है, वोल्व है, ठीक है। तो हृदय के अंदर कितनी वोल्व रहते हैं, कितनी कपाट रहती है, 4 कपाट रहती है। कितनी कपाट रहती है, 4 कपाट रहती है, ठीक है। और ये चारों कपाट जो है, ये खुली हुई है, ये बंद है, ये खुली हुई है और ये भी खुली हुई है आपकी, ठीक है। ये चारों कपाट की वजह से आपको यहाँ पे देखिएगा, अगर ये बंद हो जाएगी तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं। और जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका जो हृदय है वो 4 भाग में, इसके अंदर कितने चैम्बर है, 4 है, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक आपका दायां अलिंद हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो आपका हो जाएगा, ठीक है। एक आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा जिसको आप दायां नीले बोलेंगे, ठीक है। एक आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा और एक आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने मुझे बताना था यहाँ पे, आपका जो द्विपरिसंचरण तंत्र है वो कैसा रहता है। देखिए आपका द्विपरिसंचरण कैसा होगा, जब आपका रक्त यहाँ से सीधा आएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा यहाँ से कैसा आएगा, अभी आप इसको समझ लीजिए कि द्विपरिसंचरण क्या है। सबसे पहले आपका रक्त इधर से आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका दायां लिंग में, दायां लिंग में आने के बाद में आपका ये आपका दायां नीले में आ जाएगा, यहाँ से सीधा लंग्स में जाएगा, ठीक है। दायां नीले, ये आपका जो दायां नीले है, दायां नीले से सीधा आपका जो रक्त है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा आपका लंग्स में। लंग्स में जब आपका ब्लड प्योर होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद में फिर से जो आपका ब्लड है वो किस में आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो आपका बायां अलिंग में आएगा। तो कहने का मतलब ये है, आपका जो रक्त जो है वो हृदय में कितनी बार आ रहा है, हृदय में देखिए एक फर्स्ट सबसे पहले यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट जो दायां नीले से कहाँ पे गया, दायां नीले से सीधा लंग्स में गया। लंग्स में जब प्योर हुआ, यानी लंग्स में जब शुद्ध हुआ, शुद्ध होने के बाद में फिर से जो है वो बायां अलिंद में आया। इस वजह से इस प्रोसेस को क्या कहता है, इस प्रोसेस को द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि आपका जो रक्त है वो द्वि मतलब 2 बार, ठीक है, दोबारा जो है हृदय से गुजरता है। तो इसी प्रोसेस को द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी ये जितना भी स्ट्रक्चर है अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा धीरे धीरे।